सुरक्षा का भरोसा और संवेदनशीलता, और डराकर नहीं, भय से नहीं, दोस्त बनकर अगर शासन प्रशासन किसी भी समस्या के मूल तक पहुंचने की अगर कोशिश करे तो एक ऐसी तस्वीर नजर आती है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए बस ये तस्वीर आप देखिए, ये धुन सुनिए। ये ठीक वैसी धुन है जैसे 500 साल बाद अयोध्या में आपने राम धुन सुनी जब उनके आराध्य वहां पर प्राण प्रतिष्ठित हुए। तो ये धुन क्या है, ये आपको याद आएगा जब मैं आगे बढ़ूंगा। और जिस तरीके से हम लोग बस्तर रेंज में गए थे और वहां की आपने तमाम तस्वीरें देखी थी, तो हमने आपको बताया था कि कैसे नक्सली सिमटते जा रहे हैं और लोग, सीआरपीएफ और तमाम जो सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस किस तरीके से लोगों के साथ कदम ताल करके नक्सल आतंकवाद की जो लाल रेखा है उस पर विकास की नई इबारत लिख रही है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर मैं आगे बढ़ूं, एक बार फिर से जरा ये तस्वीरें देखिए। आपने देखी है तस्वीरें, ये आवाज आपने सुनी। दरअसल ये सुकमा में एक केरल पेन जगह नाम का एक गांव है। वहां पर 21 साल बाद ये राम मंदिर नक्सलियों के आतंक से मुक्त हुआ है। कैसे? क्योंकि यहां पर पूजा पर रोक लगा दी गई थी। जो जनताना सरकार है यहां पर, उसने फरमान जारी कर दिया था कि आप अपने आराध्य की पूजा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस यहां पर पहुंची, लोगों के साथ पहुंची, तो उसके बाद ये आपको रामधुन सुनाई पड़ रही है। आस्था का सैलाब किस तरीके से अयोध्या से लेकर पूरे विश्व में फैला है और एक तस्वीर अयोध्या की बदल गई है। तो आप सोचिए कि सुकमा का ये वो इलाका जहां पर लाल आतंक की वजह से लोग हाथों में हथियार ले रहे थे और जिस तरीके से लोगों को मिसलीड किया जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था, उन तक अब लोग पहुंचे हैं। चूंकि सुरक्षा का एक उनको आश्वस्ति हुई है। मतलब नक्सलियों को पूजा पाठ तक से भी दिक्कत थी। जी, उसमें भी दिक्कत, अभी भी दिक्कत है उनको। अभी दिक्कत जी, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं उन लोग एकदम जैसे वो एकदम वो गाँव के जो जानवर जैसे रहते हैं वैसे ही रहे, ऐसे टाइप का चाहते हैं वो लोग। और उस आश्वस्त के साथ साथ में एक भरोसा बढ़ा है कि ये वर्दी उनकी दमन के लिए नहीं है, ये वर्दी उनके शोषण के लिए नहीं है, बल्कि जो उनका शोषण कर रहे थे और जिन्होंने उनको तमाम सुविधाओं से वंचित करके रखा था, उनसे मुक्ति दिलाने आए हैं। तो देखिए उसका असर दिखाई पड़ रहा है। और हमने आपको अपनी बस्तर स्टोरी में यही बार बार बताया था, बुलेट वर्सेस बैलेट में आपको यही बताया था कि कैसे पूरा जो नक्सलियों का जो पूरा गढ़ है, उनकी मान में धीरे धीरे पुलिस और सुरक्षा बल घुसती जा रही। ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोग पुलिस और सुरक्षा बल के साथ हैं और खुद नक्सलवाद का जो है लाल रंग है उसको वहां से मिटा देने में जुटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें सुखद हैं। और दूसरी तस्वीर जरा देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये नक्सलियों के जो प्रतीक हैं उनको तोड़ा जा रहा। आपको याद होगा कि एक डीआरजी लड़की थी दिनेश्वरी, उसकी फोटो याद करिए, हम आपको फिर से दिखाई दे रहे हैं कि कैसे वो इस प्रतीक पर चढ़ी बैठी हुई है और उसने तोड़ा था। वो पूर्व नक्सली थी, क्योंकि वो नक्सलियों ने जिस तरीके का अत्याचार और हिंसा फैलाई हुई थी उस पर उसका गुस्सा निकल रहा था। तो नक्सलियों के प्रतीक टूट रहे हैं और आपकी आस्था वहां पर बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, इस दौरान नक्सलियों ने शराब यानी मदिरा जो कच्ची वहां पर उतारी जाती थी अवैध रूप से, उसको भी छोड़ने का एक तरीके से वादा किया है और छोड़ भी रहे लोग। और इसी तरीके से मांस भक्षण भी तमाम लोग करते थे, वो भी करना छोड़ रहे हैं। तो कुल मिला के जो तस्वीर दिखाने का जो हमारा आपको इरादा था वो ये था कि कुल मिलाकर शासन प्रशासन और लोग जब सेम पेज पर हों तो तस्वीर बदलती है। और जो कभी नहीं बदल पा रहा था, अबूझ माड़ तक आप मान कर चलिए कि अब वो लंबी पहेली नहीं होगी। ये तस्वीरें इसकी तरफ आश्वस्त करती है। आपने देखा कि किस तरीके से बस्तर रेंज में, सुकमा में, बीजापुर में, नारायणपुर में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और नक्सलियों
के शव गिर रहे हैं। हम शव गिराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जिन्होंने हथियार लेकर लोगों को डराया और लोगों की हत्याएं की हैं, तो कई बार इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, लेकिन उन तस्वीरों पे ये तस्वीरें भारी हैं, आप देख सकते हैं। और बुलंद भारत टीवी ऐसी ही तस्वीरों की अपेक्षा करता है, आशा करता है। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बुलंद भारत टीवी के साथ। ताकत आपकी।